हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले शिव मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सौम्या माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण। शिव जी के बृकासुर से रक्षा। 10वां स्कंद। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा करते हुए पूछा, यदि भगवान विष्णु की पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो फिर सामान्यतः भगवान विष्णु के भक्त निधन तथा शिव जी के भक्त धनी क्यों होते हैं? शिव जी तो पूरे वैराग्य है, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के पति है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों देवों के उपासकों को अपेक्षा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बोले, यह भौतिक प्रकृति दुर्गा शिव जी की नित्य संगिनी है। इसलिए शिव जी के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं, परंतु चूंकि भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वो उससे पूरी तरह से परे है, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख संपत्ति के लालसा से परे हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। उस समय भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर निम्नलिखित उत्तर दिया था, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ। जब वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके घर वाले उसके और ध्यान नहीं देते, तो उस भक्त का दुख दोगुना बढ़ जाता है। अपने धन संपत्ति से हीन तथा परिजनों, मित्रों एवं संबंधियों द्वारा अम, उपेक्षित होने पर उसके जीवन में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं बचता। वह अपने माता जी थोड़ा नीचे वह अपने पूरे हृदय से मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वो यह सुनिश्चित करते हैं कि उस वरदान में भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं। दूसरी ओर देवता बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं। इसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूँ। एक समय ब्रुक नामक एक असुर था। उसके मन में कुछ वर प्राप्त करने की इच्छा थी, परंतु किस देवता की पूजा की जाए यह निर्धारित नहीं कर पा रहा था। एक दिन नारद मुनि से भेंट होने पर उसने उससे पूछा, ऋषिवर, सृष्टि के 3 प्रमुख देवों में किससे शीघ्र शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है? उस असुर ने उद्देश्य को भांपते हुए नारद मुनि ने कहा, शिव जी की पूजा करो और शीघ्र ही तुम्हारे समस्त कामनाएं पूरी हो जाएगी। शिव जी अपने उपासकों के थोड़े से गुण देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही थोड़ी सी गलती पर शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। शिव जी भी उपासना करते से रावण और बाणासुर ने अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। यह सुनते ही बृकासुर केदारनाथ पहुंचा और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके बैठ गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपने शरीर का मांस काट
काटकर यज्ञ में उसके आहुति देने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक यज्ञ करने के बाद भी जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो हताशा होकर उस असुर ने निकट एक सरोवर से स्नान किया और बिना शरीर पोंछे अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर शिवजी को दया आ गई। यज्ञ कूट से प्रकट होकर उन्होंने बृकासुर का हाथ पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया। शिवजी का स्पर्श पाते ही उस असुर के शरीर के सारे घाव छूमंतर हो गया तथा उसका शरीर पहले के समान सुडौल बन गया। शिवजी ने कहा, अरे भाई, रुक जाओ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने का वचन देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर मुझे थोड़ा जल भी चढ़ाता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर तुम भला क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? प्रकाशन ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे वर दीजिए कि मैं जिस किसी से सिर पर हाथ रखूं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वह मर जाए। यह सुनकर शिवजी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब तो उन्होंने वर देने का वचन दे दिया था। ओम का उच्चारण करके उन्होंने उसी की इच्छा पूरी कर दी। उस समय शिवजी के मुख पर दुखद मुस्कान था, मानो वो किसी वेश्ले माताजी थोड़ा नीचे किसी वेसली सर्प को दूध पिला रहे हैं। वर मिलते ही बृकासुर की दृष्टि पार्वती माता पर गई। अभी अभी मिले वर की परीक्षा करने तथा पार्वती का भोग करने की इच्छा से वह शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए तत्पर हो गए। शिवजी इतने भयभीत हो गए कि उनका देह कांपने लगा। इससे पहले कि वह असुर उनके सिर पर हाथ रख पाए, वो सिर पर पैर रखकर दौड़ने लगे। वो भूमि, आकाश तथा विभिन्न लोकों में गए और वहां देवताओं से सहायता मांगी, परंतु शिवजी पर मंडराते इस अकस्मात खतरे में ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र का उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। उम, हार कर शिवजी ने श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु की शरण ली। श्वेतद्वीप इस भौतिक संसार में ही बना एक वैकुंठ लोक है। तुरंत स्थिति को समझकर भगवान ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और मृगछाल पहनकर तथा हाथ में माला और दंड लिए बृकासुर के सम्मुख आ खड़े हुए। भगवान विष्णु का तेज न केवल शिवजी को अपितु बृकासुर को भी चकचाद कर रहा था। भगवान ने कहा, प्रिय शकुनि पुत्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। इतने दूर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्षण भर के लिए थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि देखा जाए तो इस शरीर की सहायता से ही व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं पूरी करता है। हे सूरवीर, तुम्हारे मन में क्या है? जरा मुझे बताओ, तो से ही दूसरों की सहायता लेने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत सहज हो जाती है। भगवान विष्णु के मधुर वचनों ने मानो बृकासुर के कानों में अमृत घोल दिया था। उसकी सारी थकान छूमंतर आ गई। भगवान ने भी उससे इतनी मीठी वाणी बोली कि बृकासुर पूरी तरह उन पर लड्डू हो गया। और चूंकि भगवान ने बृकासुर को शकुनी का पुत्र कहकर संबोधित किया था, वह असुर मान बैठा कि हो ना हो, भगवान उसके परिवार को शुभ चिंतक है। बृकासुर ने अब तक हुई सारी घटनाएं कह सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो शिवजी पर जरा भी विश्वास नहीं है। सच कहूं तो जब से उन्हें अपने ससुर दक्ष से भूत बचने का शाप मिला है, तब से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डवाडोल हो रहने लगी। परंतु फिर भी यदि तुम्हें शिवजी के वचनों पर विश्वास है तो क्यों नहीं अपने सिर पर हाथ रखकर उसकी परीक्षा कर लेते, और यदि उनका वचन झूठ निकला तो तुम उस झूठे को ऐसा दंड देना कि वो भविष्य में किसी और को खोखले वर देने की हिम्मत ना कर सके। भगवान विष्णु ने इन चतुर तथा मोहक वचनों को सुनकर बृकासुर उनके माया के लपेट में आकर मूर्ख बन गया। उस असुर ने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने सिर पर हाथ रख दिया। देखते देखते उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए, मानो उस पर वज्रपात हुआ है। अगले ही क्षण वह भूमि पर था गिरा था। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा और वाह वाह जय हो का उद्घोष
करते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, जरा देखो कि किस प्रकार यह दुष्ट स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया है। महान आत्माओं के प्रति अपराध करके व्यक्ति किस प्रकार सौभाग्य की कामना कर सकता है, और फिर इनसे तो तुम जैसे जगत गुरु का अपराध किया था। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्ण की जय। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? वो ना जिसने नहीं पढ़ा। 2 स्टोरीज और रहती हैं, 10वां स्कंद खत्म हो जाएगा। जी माता प्रभु जी भक्त। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के मृत पुत्र को लौटाते हैं। श्री कृष्ण की परमश्रेष्ठ शक्तियां, 10वां स्कंद। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए अनेक ऋषि मुनि जुटे थे। उस समय वहां एक विवाद खड़ा हो गया कि सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लंबी चर्चा के बाद भृगु मुनि को नियुक्त किया गया कि वे इन तीनों की परीक्षा लें और लौटकर निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से कौन पूर्ण सत्वगुण में रहता है। सबसे पहले भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने जानबूझकर न तो अपने पिता को प्रणाम किया और न ही उनकी प्रशंसा में ही कुछ कहा। अपने पुत्र के इस उद्दंड व्यवहार को देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से तमाने लगे और उस अपराधी को शाप देने के लिए तैयार हो गए। परंतु अपनी विवेक बुद्धि की सहायता से उन्होंने जैसे तैसे अपने क्रोध को शांत कर लिया। वहां से निकलकर भृगु मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। अपने भाई को आया देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु भृगु ने दूर से ही उन्हें, दूर रहो, मेरा स्पर्श मत करो, को परंतु भृगु ने दूर से ही उन्हें, दूर रहो, मेरा स्पर्श मत करो, शमशान की राख लगाने से तुम्हारा शरीर सदैव अपवित्र रहता है, कहकर तिरस्कृत कर दिया। सामान्यतः हम शरीर, वाणी तथा मन से अपराध करते हैं। भृगु ने ब्रह्मा जी के प्रति अपने मन से अपराध किया था, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी वाणी से शिव जी का अपराध किया। क्योंकि शिव जी में तमगुण की प्रधानता है, इसलिए वे क्रोध से आग बबूला हो गए। त्रिशूल उठाकर भृगु को मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु पार्वती देवी ने उनके चरणों में गिरकर अपने मधुर वचनों से उन्हें शांत किया। पार्वती देवी त्रिगुणमयी हैं, अर्थात उनमें तीनों गुणों की प्रधानता है। इस समय उन्होंने शिव जी के अंदर सतोगुण को जागृत करके उन्हें भृगु को क्षमा करने के लिए प्रेरित किया। अंत में भृगु श्वेत द्वीप पहुंचे। वहां भगवान पुष्प शैया पर लेटे थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उनके चरणों को दबा रही थी। भगवान विष्णु के पास जाकर भृगु ने सबसे बड़ा अपराध किया और भगवान की छाती पर जोर से ठोकर मारी। यदि कोई ब्राह्मण भारी अपराध भी करता है, फिर भी वह क्षमा के योग्य होता है, इसलिए परम कृपालु भगवान भृगु पर क्रोधित नहीं हुए। भृगु को शाप देने की बजाय वे लक्ष्मी जी के साथ तुरंत अपने बिस्तर से उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भृगु को आसन पर बैठाकर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके यहाँ आगमन से आज मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे खेद है कि मैं द्वार पर आपके स्वागत के लिए नहीं आ सका, इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करना। आपके चरणों को धोने वाला जल तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करता है, इसलिए कुछ समय यहाँ रहकर मेरे वैकुंठ को पावन कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके चरण अत्यंत कोमल हैं और मेरी छाती वज्र के समान कठोर। यह सोचकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरी छाती के स्पर्श से कहीं आपके चरणों को पीड़ा न पहुंची हो। आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया है और अब लक्ष्मी देवी भी वहां निवास करने में अत्यंत सुख का अनुभव करेंगी। कृपया मुझे अपने चरणों को दबाने का सौभाग्य प्रदान करें, जिससे आपकी पीड़ा कुछ शांत हो सके। यद्यपि भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया, उस दिन से लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों से रूठ गई और इसलिए सामान्यतया ब्राह्मण निर्धन देखे जाते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर भृगु आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया। आनंद से भाव विभोर होने के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। बिना कुछ कहे बस उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। सरस्वती के तट पर लौटकर भृगु ने सब ऋषि मुनियों को
पूरा किस्सा कह सुनाया। सुनकर वहां उपस्थित सब लोग विस्मित रह गए और एक मत से स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनसे ही धर्म, अभय, योग सिद्धियां तथा ज्ञान युक्त वैराग्य आता है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है और वे ब्राह्मणों के उपासक हैं। भविष्य में ये सब ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त बने और उन्हें जीवन के अंत में वैकुंठ लोकों की प्राप्ति हुई। एक दिन द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु भूमि का स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखी अवस्था में वह ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर महाराज उग्रसेन के दरबार में आया। पुत्र वियोग की पीड़ा में वह पूरी सभा के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस राज्य का राजा कपटी तथा ब्राह्मणों का शत्रु है और इंद्रिय भोग विलास से आसक्त होने के कारण राजा बनने योग्य नहीं है। क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए आज मेरा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हिंसा प्रिय तथा विलासी दुष्ट राजा का साथ देने वाली प्रजा को निर्धनता तथा निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार एक के बाद एक उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की मृत्यु हुई और हर बार वह शव को लेकर राजा के द्वार पर आता और उन्हें खरी खोटी सुनाता। जब उसके 9वें पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय अर्जुन राजसभा में उपस्थित थे। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर तथा उसके आरोप सुनकर अर्जुन उसके पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस समय एक भी योग्य क्षत्रिय धरती पर नहीं बचा है। क्या यहाँ ऐसा एक भी वीर नहीं है जो कम से कम धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा ही करे? क्या तुम्हें लगता है कि सारे राजा, उनके मंत्री एवं अन्य अधिकारी केवल यज्ञ करके अपने दिन बिता रहे हैं और उनके अंदर वीरों का रक्त नहीं, पानी बह रहा है? जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपत्ति के लिए शोक करते हैं, उस राज्य के राजा ढोंगी हैं और केवल अपनी जीविका कमाने के लिए राजा बने बैठे हैं। हे विप्र, मैं तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे अर्जुन, तुम इस कार्य को रहने दो। जब कृष्ण, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे वीर मेरे पुत्रों को नहीं बचा पाए तो तुम क्या करोगे? एक नादान बालक के समान तुम वह वचन दे रहे हो जो तुम्हारी क्षमताओं से कहीं परे है। तुम्हारी इन डींगों का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन यह सुनकर जोश में आ गए। पूरी सभा में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो कृष्ण हूं, न संकर्षण और न ही श्री कृष्ण का कोई पुत्र। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मैंने अपने पराक्रम से शिवजी तक को संतुष्ट किया है। तुम इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकते। चाहे मुझे साक्षात मृत्यु से ही युद्ध क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। माता जी थोड़ा सा ऊपर करें। अर्जुन की दृढ़ता भरी बातों को सुनकर ब्राह्मण के मन में थोड़ी आशा जगी और वह अपने घर लौट आया। कुछ महीनों पश्चात जब ब्राह्मणी पुनः गर्भवती हुई, बालक के जन्म का समय निकट आने पर वह ब्राह्मण चिंतित हो अर्जुन के पास आया और याचना करते हुए उसने कहा, कृपया मेरी संतान को मृत्यु के हाथों से बचाओ। आचमन तथा अपने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करके अर्जुन तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने शिवजी द्वारा दिया गया अपना विशेष अस्त्र पाशुपतास्त्र तथा जग विख्यात गांडीव लिया। वहां से निकलते समय अर्जुन शिवजी की कृपा की प्रार्थना करते हुए उनका स्मरण करने लगे। क्योंकि उस दिन ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की भर्त्सना की थी, इसलिए अर्जुन ने चतुराई से केवल शिवजी का ध्यान किया। और चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, उनके मन के किसी कोने में यह विचार भी बैठा हुआ था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं और इसलिए उन्होंने उनका ध्यान नहीं किया। प्रसूति गृह के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह अपने बाणों से ढक दिया, परंतु जब ब्राह्मणी ने संतान को जन्म दिया तो कुछ क्षणों तक रोने के बाद वह बालक और बाणों का आवरण दोनों अचानक अदृश्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे थे, जो एक दृष्टि से उनकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना हो रहा था। परंतु वास्तविकता तो यह थी कि अर्जुन को शिवजी के जिन बाणों पर इतना गर्व था, उन बाणों सहित उस बालक को श्री कृष्ण ने ही वहां से गायब किया था। घर से बाहर निकलकर वह ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने अर्जुन को भला बुरा कहने लगा, जरा देखो तो सही, मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने डींगे हाँकने वाले इस नपुंसक की बातों पर विश्वास कर लिया, जो झूठे वचन देने में बहुत पटु है।
धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है इसके गांडीव पर। यह कितना बड़ा मूर्ख है कि स्वयं को कृष्ण और बलराम से भी श्रेष्ठ मान बैठा। भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटाकर लाया है जिसे स्वयं विधाता ले गया हो। वह ब्राह्मण बिना रुके अर्जुन पर आक्षेप करता रहा और अपनी योग सिद्धियों के बल पर अर्जुन मृत बालक को खोजने के लिए विभिन्न लोकों पर जाने लगे। सबसे पहले वे यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचे। वहां बालक को न पाकर अर्जुन ने ऊपर से नीचे तक सब लोगों की यात्रा की, यहाँ तक कि वे उस ब्रह्मलोक तक भी गए जहां बड़े बड़े योगी भी प्रवेश नहीं कर पाते। अपनी खोज में पूरी तरह विफल होने के बाद अंततः अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने वहां आकर अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्राह्मण के वे पुत्र कहाँ हैं, और तब हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धोएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ का आवाहन किया और वे दोनों उसमें बैठकर निकल पड़े। भगवान के रथ ने सातों द्वीपों को पार करके लोकालोक सीमा को पार किया। उसके बाद उसने गहन अंधकार से युक्त, जिसमें ब्रह्मांड की परतें भी आती हैं, विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। रथ के घोड़े इतने अंधेरे में आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे और तब श्री कृष्ण ने रथ के आगे 1000 सूर्यों के समान प्रकाशवान अपना सुदर्शन चक्र भेजकर प्रकाश की व्यवस्था की। ब्रह्मांड की परतों को पार करके श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किया, जो निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होती हैं। ब्रह्म ज्योति के प्रचंड प्रकाश को सहन न कर पाने के कारण अर्जुन को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। ब्रह्म ज्योति से निकलकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने विरजा में प्रवेश किया। अथाह जल से भरा यह कारण सागर भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। जल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो अलौकिक प्रकाश की प्रचंड लहरों से वह समुद्र चलायमान हो रहा है। जल के भीतर ही वे एक अद्भुत महल के सामने पहुंचे, जिसके हजारों हजार खंबे बहुमूल्य रत्नों से बने थे। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में इतना भव्य एवं ऐश्वर्य युक्त महल पहले कभी नहीं देखा था। उस महल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने हजारों फनों वाले अनंत देव शेष को देखा, जिनका प्रत्येक फन मूल्यवान मणियों से सजा था। उनकी देह बर्फ के समान धवल थी और कंठ एवं जिह्वा नीली थी। अनंत देव के शरीर पर सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी महाविष्णु लेटे हुए थे। महाविष्णु की रंग कांति वर्षा ऋतु के बादलों के समान श्यामल थी और उन्होंने चमकदार पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कान थी। 8 भुजाएं घुटनों तक लंबी थी तथा गले में वैजयंती फूलों की माला धारण की थी। वे नंद और सुनंद जैसे अपने अनेक पार्षदों तथा मूर्तिमान सुदर्शन चक्र एवं असंख्य मूर्तिमती शक्तियों से घिरे थे। यद्यपि श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत हैं, परंतु चूंकि इस समय वे मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने और अर्जुन दोनों ने महाविष्णु को प्रणाम किया। वहां की प्रत्येक वस्तु के विशालकाय रूप को देखकर अर्जुन भयभीत थे और महाविष्णु के सामने हाथ जोड़े श्री कृष्ण के पीछे खड़े रहे। भगवान महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही ब्राह्मण के पुत्रों की चोरी की है, क्योंकि मेरे मन में आप दोनों के दर्शनों की बहुत लालसा थी। असुरों का वध करके पृथ्वी को उनके बोझ से मुक्त करने के पश्चात कृपया तुरंत अपने नित्य धाम में लौट आइए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को अपने साथ लेकर उसी मार्ग से द्वारका लौट आए जिससे वे गए थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाकर उसके सारे पुत्र लौटा दिए। शील प्रभुपाद के अनुसार इतने वर्षों में वे बच्चे बड़े हो गए थे, जबकि उनके शिष्यों के अनुसार उस समय भी वे बच्चे अपने शिशु रूप में ही थे। यहाँ पर मैं पूर्ण प्रज्ञ दास अपना छोटा सा मत प्रस्तुत करना चाहूंगा। शील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक तथा उनके शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवतम पर लिखी गई टीका में कहीं कहीं कुछ अंतर है। वैसे देखा जाए तो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में हमें अनेक स्थानों पर परस्पर अंतर देखने को मिलता है। श्रुतयो विभिन्नाः, शास्त्रों में भी विभिन्न मत दिए गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम किसे स्वीकार करें। उत्तर यह है कि ये मुद्दे बहुत ही छोटे हैं और वास्तव में हम अपनी बुद्धि से कितना समझ सकते हैं, बहुत ही कम। शील प्रभुपाद की कृपा से हमें कुछ भक्ति प्राप्त हो पाई है, इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं को ही पर्याप्त मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। चिन्मय आकाश में भगवान विष्णु का लोक देखकर अर्जुन निश्चित ही आश्चर्यचकित रह गए थे। वे समझ गए कि इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई देता है वह श्री कृष्ण की कृपा का ही एक रूप है।
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये 10th कैंटो की लास्ट कथा है, कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ लेता हूँ माता जी। ठीक है पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण 10वां स्कंद। द्वारका में श्री कृष्ण की सब रानियां यौवन से भरपूर रहती थी। देखने में उनकी अवस्था 16 से 20 वर्ष के बीच लगती थी। अक्सर उन्हें अपने महलों के छतों पर गेंद से खेलते, गाते अथवा नाचते देखा जाता था। कुछ भी कहो, उनका रूप लावण्य सबको मंत्रमुग्ध छोड़ देता था। महलों के बाहर स्वच्छ जल से भरे कुंड थे, जिनमें सुंदर कमल तथा चहचहाते पक्षियों के झुंड रहते थे। कई बार श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ इन सरोवरों में प्रवेश करके प्रेम क्रीड़ाएं करते। महोत्सव का वातावरण बन जाता और भगवान की लीलाओं में पार्श्व संगीत देने के लिए गंधर्व वाद्य यंत्र बजाने लगते। पिचकारियों से श्री कृष्ण पर पानी फेंकते हुए रानियां खिलखिलाकर हंसती और भगवान भी बदले में उन्हें पूरी तरह भिगो देते। उस समय उन रानियों के केश खुल जाते और उनके वक्षस्थल तथा जंघाओं को सजाकर उनकी सुंदरता को हजारों गुना बढ़ा देते। श्री कृष्ण इतनी तेजी से रानियों पर पिचकारी से बौछार करते कि हारकर वे रानियां उनकी पिचकारी पकड़ने के लिए उनके निकट आ जाती। निकट आते ही श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने का अवसर मिल जाता और रानियों, माता जी ऊपर करेंगे, कहाँ चला गया, ओके। उस समय उन रानियों के मुख बड़ी मुस्कानों के साथ खिल उठते, उनकी सुंदरता में निखार आ जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ खेल में पूरी तरह मग्न होकर वे रानियां स्वयं को पूरी तरह भूल जाती। जल से बाहर आने पर श्री कृष्ण और उनकी रानियां संगीतज्ञों को अपने गीले वस्त्र दान में दे देते, क्योंकि यही उन लोगों की जीविका का एकमात्र साधन होता था। इस प्रकार श्री कृष्ण की भंगिमाओं, बातों, कटाक्षों, मुस्कुराहटों, व्यंगों, क्रीड़ास्पद व्यवहारों तथा आलिंगनों से उन रानियों के हृदय पूरी तरह मंत्रमुग्ध रहते थे। श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न वे रानियां कई बार ऐसी बातें करती मानो पगला गई हों। वास्तव में वे गहन आनंद के स्तर पर थी और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को उस आनंद की दृष्टि से देखती थी। रानियों ने कहा, अरी कुररी, एक मादा पक्षी, तुम क्यों शोक कर रही हो? भगवान तो आराम से सो रहे हैं, परंतु तुम हमारी ही तरह जगी हो। क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हारा हृदय भी कमल नेत्र भगवान के उदार परंतु चंचल मुस्कुराते कटाक्षों से बिंद चुका है? श्रीमान मेघ, क्या हमारे समान आप भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधकर सतत उनका ध्यान करते हैं? क्या श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा में तुम्हारा हृदय भी हमारे समान पीड़ित है और इसीलिए उनका स्मरण करके मूसलाधार आंसू बहा रहे हो? हाय, श्री कृष्ण संग कितने कष्ट देता है। हे उदार पर्वत, न तो तुम चलते हो और न ही बोलते। लगता है कि तुम किसी गंभीर विषय पर मनन कर रहे हो, अथवा हमारे समान तुम भी वसुदेव पुत्र के चरण कमलों को अपने वक्ष तल पर धारण करने के लिए लालायित हो। अरे नदियों, तुम सूख गई हो और कमल फूलों की तुम्हारी संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है। क्या तुम भी हमारी तरह इसलिए क्षीण हो रही हो क्योंकि हमारे समान तुम्हें भी मधुपति श्री कृष्ण की स्नेह भरी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने तुम्हें भी खो दिया है इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत बातें तथा कार्य करते हुए श्री कृष्ण की उन प्रेयसियों ने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में 18 पुत्र महारथी थे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। इनमें भी प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ था और वह बिल्कुल अपने पिता के समान था। प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया और उनके पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना से विवाह किया। उनका पुत्र वज्र उन गिने चुने यदुओं में से था जो यदुवंश के विनाश के बाद शेष बचे थे। वज्र का पुत्र हुआ प्रतिबाहु और उसका पुत्र हुआ सुबाहु। सुबाहु का पुत्र हुआ शांतसेन
और उसका पुत्र हुआ शतसेन। कहा जाता है कि यदुओं ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, माता जी हिंदी काउंटिंग नहीं आती मेरे को। निवेदिता माता जी आप करना। हरे कृष्णा निवेदिता माता जी। जी माता जी, एक मिनट। कहा जाता है कि यदुओं ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ती, नहीं 3,88,00,000 शिक्षकों को नियुक्त किया था। महाराज उग्रसेन के पास कितना ही था, ज्यादा हो गया ना। करोड़ 3 अरब से ज्यादा, ये तो उग्रसेन के पास 3 अरब से ज्यादा निजी अंगरक्षक थे। श्री प्रभुपाद के शिष्यों के अनुसार, अथवा शायद 10 अरब से अधिक श्री प्रभुपाद के अनुसार, पूर्व काल में हुए देवासुर संग्राम में मारे गए दिति के आसुरी पुत्र मनुष्य योनि में जन्म लेकर जनमान्य को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित करने लगे थे। इनका दमन करने के लिए भगवान ने देवताओं को यदुवंश में जन्म लेने का आदेश दिया। इस प्रकार उन देवताओं ने यदुओं के 101 कुलों में जन्म लिया। विष्णुवंशी कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन थे कि वे सोते, बैठते, चलते, बातें करते, खेलते, नहाते था अन्य कार्य करते समय स्वयं को भूल जाते। भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक रूपों में लीलाएं की, जिनका श्रीमद् भागवतम में मुक्त कंठ से गुणगान किया जाता है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनन्य भक्ति के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह इन सब अवतारों द्वारा किए गए कार्यों को सुने। इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति का भवबंधन कट जाता है। उत्साह पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण से मर्त्य प्राणी भी मृत्यु से परे वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक राजर्षियों सहित लोगों ने अपने सांसारिक घरों को छोड़कर जंगलों का आश्रय लिया। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र जय भगवान की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। 10th कैंटो खत्म हो गई कथाएं, कल 11th पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।